65. So I just want to discuss about A plus mode right now. So just tell me one point. In A plus mode, file is optional or mandatory? File is optional. A plus में फाइल यार ऑप्शनल है. अच्छा, इसमें फाइल किस मोड पे ओपन होगी? Open the file in both read and write mode, not read and append mode. Read and append mode. So in case of R plus, open the file in read and write mode. In case of W mode, open the file in read and write mode. But in case of A plus, open the file in read and append mode यार. Okay. अरे यार एक मिनट रुको जरा, इनको निकल जाएंगे. चलो ठीक. सो मैं जरा एक काम कर रहा हूँ, अभी अपनी sample.txt फाइल में कुछ डेटा ऐड कर दे रहा हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमने लिख दिया गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, बाय बाय सर. ओके, बाय बाय सर. ठीक, डेटा है ना फाइल में, सैंपल वाले में. ठीक है. ठीक है, अभी मैं क्या करना चाह रहा हूँ, सुनो. मैं अपनी sample.txt में कुछ डेटा अपेंड करना चाह रहा हूँ, या फिर उससे फाइल उस फाइल से डेटा रीड कर सकते हैं ना अपेंड मोड पे, है ना. तो रीड करके देखते हैं. तो यहाँ पे लिखा sample.txt, open the file in which mode यार, A plus mode. Got it? Now I just want to read the data from sample.txt. Is it possible or not possible? बोलो यार. Yes sir. Possible. क्योंकि in append mode read is possible. तो बताओ ये प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? क्या लगता है चलेगा? आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, ये बताओ. क्या क्या? चलो देखते हैं. ऐसा कुछ नहीं है. अब फिर तुम लोग कहोगे सर प्रैंक हो रहा है. कुछ तो लॉजिक होगा, कुछ तो लॉजिक होगा ना. ऐसा तो नहीं कि बिना लॉजिक के नहीं आया, क्योंकि ए प्लस मोड पे तो रीड अवेलेबल है और हम लोग कर भी रहे हैं, एरर भी नहीं है, यानी चल रहा है वो. आउटपुट क्यों नहीं आ रहा? सुनो, अपेंड मोड की तुम लोगों को एक बात याद होनी चाहिए. लास्ट क्लास में मैंने बताया था सीक मेथड किस किस पे याद. सीक मेथड कर्सर की पोजीशन को मूव करता था. देखो होता क्या है, लॉजिक समझना. नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, लॉजिक समझना. इन रीड एंड append, in read and append operation, in read and append operation, whenever we are trying to read the data from the file, we are trying to read the data from the file, and we are trying to add some data into the file, then by default cursor is pointing to last location. Cursor is pointing to last location. क्या मतलब है कि जब भी हम लोग अपेंड मोड में कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो जो कर्सर की पोजीशन होती है वो कहाँ होती है? लास्ट में. मतलब कर्सर किस जगह पे पॉइंट करता है अंशु, बताओ? लास्ट में. लास्ट में कहाँ पे? इस जगह पे. अब जब कर्सर इस जगह पे पॉइंट कर रहा है तो रीड कैसे करेगा? यानी क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले कर्सर को मूव कराना पड़ेगा इधर पे, तब तो वो रीड करेगा ना. तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कर्सर को मूव कराने के लिए f डॉट सीक ऑफ 0. बताया था ना, सीक फंक्शन क्या करता है, कर्सर को मूव कराता है. कहाँ पे मूव कराना है? बिगिनिंग में. तो बिगिनिंग का मतलब 0th लोकेशन. अब आएगा, आ गया ना. So that is the logic है.
गाइस क्लियरिटी हुई पॉइंट पे, यस और नो? So default cursor location is last location. Okay. So in append mode, to read the data, first move your cursor to the beginning by using f dot seek of 0 function. Guys, you get the clarity, yes or no? Here. Yes, sir. विश्वजीत, अर्पिता? Okay. Yes, sir. Okay. ऑफलाइन वालों सबको श्योर? आदित्य? ओके फाइन, लिख रहे हो? लिख लो, लिख लो। अच्छा, लेकिन अभी अपेंड भी तो कराना है। ए प्लस मोड में दो चीजें है ना, रीड कैसे करना है तो रीड का तो बता दिया, लेकिन अपेंड भी करके देखना है कि इसमें कुछ अपेंड करना है तो कैसे करेंगे। सो ये सब हटा दूं मैं? लिख लिया? लिख लो, लिख लो। जीरो का मतलब है कि स्टार्टिंग पे तुम किसी भी जगह पे मूव करा सकते हो। तुम सोचते हो 10वीं जगह से रीड करना शुरू करे तो 10 लिख दो वहां पे, वो कर्सर की पोजीशन इंडिकेट करता है। It reads all the data. बढ़े आगे? वैभव हो गया? Yes, sir. अभी अगला पॉइंट, हाउ टू अपेंड द डेटा। डेटा अपेंड कैसे करना है? सो डेटा किसमें अपेंड करना है? सैंपल वाली फाइल में ना। तो सैंपल डॉट टीएक्सटी ए प्लस मोड पे। अच्छा एक बताओ, कैसे अपेंड करते थे? अपेंड के लिए कौन सा फंक्शन यूज करते थे? राइट, यस। मैंने बताया था कि अपेंड के लिए कुछ अलग से नहीं होता है, राइट पे लिखना। याद है, वेरी गुड, ये अच्छी बात है। क्या? चलो राइट करते हैं। क्या लिख दिया जाए? टेक केयर सर। गुड नाइट। है चलेगा? एक पॉइंट याद रखना, इफ फाइल इज अवेलेबल, इफ फाइल इज अवेलेबल तो क्या होगा? रीड द डेटा, तो डेटा रीड भी हो जाएगा और डेटा अपेंड भी हो जाएगा। तो अभी तो अवेलेबल है ना यार, तो रन करा दें। फाइल ऑपरेशन सर कंप्लीटेड दे रहा है, चलो देखते हैं जरा। आ गया ना टेक केयर सर? कर्सर कहाँ पे इंडिकेट कराता है? लास्ट जगह पे। तो देखो लास्ट जगह पे जहाँ इंडिकेट करा था उसी के आगे ऐड कर दिया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से ना आता, नेक्स्ट लाइन से आता, तो हमें क्या करना चाहिए था? वेरी गुड, यहाँ पे लिखना चाहिए था टेक केयर सर के आगे बैकस्लैश है ना, तभी तो आता ना वो न्यू लाइन में। करके दिखाए दोबारा। हाँ देखो आ रहा ना। अब मेरे क्वेश्चन समझना, ये क्वेश्चंस के आंसर अब तुम लोग दोगे, हटा रहा हूं। सबसे पूछ रहा हूं, व्हाट हैपन व्हेन फाइल इज नॉट अवेलेबल इन A+ mode and
वी आर ट्राइंग टू रीड द डेटा, क्या होगा बताओ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लाइक सपोज मेरे सिस्टम में कोई भी फाइल नहीं है cs.txt के नाम से, ठीक है ना, और मैं कुछ राइट कर रहा हूँ, हाँ एरर आएगी? चलो बाकी लोग बताओ भाई। ऑनलाइन वाले मेरे आज आंसर नहीं कर रहे हैं, क्या हुआ? सारे प्लेयर थे क्या? सर रीड नहीं करेगा और नहीं एरर ही राइट कर आएगी रहे हैं, क्योंकि राइट फाइल कर तो रहे सेव होनी चाहिए। हैं। अरे अरे यार, वी आर ट्राई टू रीड द डेटा, नहीं राइट द डेटा, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज माय फॉल्ट। अब बताओ जस्ट अ मिनट, लॉजिक क्वेश्चन छोड़ो, प्रोग्राम देखो। सर इसमें एक cs.txt के नाम से एमपीटी बन जाएगी और उसमें फिर नीचे नई हाँ, लाइन में क्या हो जाएगा? डेटा लिख डाटा दिया जाएगा, लिख क्या सकते हैं। टेक केयर सर, यानी रन कराने पे आंसर क्या आएगा? फाइल में आ जाएगा टेक केयर सर। हाँ सही, देखें आ रहा है ना टेक केयर सर। अच्छा न्यू ये एक लाइन क्यों छोड़ रहा है? वहां पे दिया हुआ है बैकस्लैश। नेक्स्ट क्वेश्चन अब सुनो, what happen if file is not available in A+ mode but we are trying to read the data? चलो अब बताओ, अब आदित्य तुम्हारा वाला क्वेश्चन आ गया। तो मैं सपोज करो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रिंट में f.read, और यहाँ पे सपोज करो कोई भी फाइल लिख दिया, ये वाली ओपन कर, क्या होगा बताओ? अब बताओ आदित्य। अब एरर आएगी? नहीं नहीं, अब फाइल नहीं बनेगी, रीड कर सर रहे हो अब आप। एरर आएगी, रीड कौन करना सी? है, हाँ लिखने में कौन फाइल सी, बनती है। कौन सी आएगी? फाइल नॉट फाउंड। फाइल नॉट। अबे चलिए यार, एक मिनट, हाँ? एक मिनट, अरे हाँ ठीक है ना, A+ मोड में फाइल इज ऑप्शनल यार, फाइल इज ऑप्शनल तो बन गई होगी फाइल यार। हाँ सही कह रहे हो, विश्व जी सही कह रहा था, ठीक, हाँ सही कह रहे हो, हो जाता है कभी, हम लोग से भी जबान स्लिप हो ही जाती है। सो कोई एरर नहीं आएगी, कोई भी एरर नहीं आएगी, सिंपल सी बात है, क्योंकि A+ मोड में फाइल इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है। तो समझ में आया R+? चलो फटाफट से रिवाइज करा देते हैं एक बार जल्दी से। R+ के दो केस, रीड और राइट थे, है ना? रीड समझ में आ गया, रीड भी हो रहा था, राइट भी हो रहा था। W+ में राइट हो रहा था, रीड नहीं हो रहा था, रीड नहीं हो। और A+ में दोनों हो रहे हैं। लेकिन A+ में रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कर्सर को स्टार्टिंग पोजीशन में मूव कराना पड़ेगा, तभी रीड कर पाएंगे। तो टोटल 6 operations are finished here, R+, W+, A+, and in the last class R, W and A, ठीक है। इसके साथ साथ टेल फंक्शन याद है? टेल फंक्शन क्या बताता था? कर्सर की पोजीशन बताता था। सीक फंक्शन याद होगा, हाँ, कर्सर को मूव कराना, ठीक। अब लास्ट 20 मिनट्स का एक क्लास और, जिसमें कि अब हम लोग थोड़ा असाइनमेंट्स खेलेंगे। अब क्या खेलेंगे? असाइनमेंट्स करने हैं फाइल हैंडलिंग में, क्या चाहते हो? बहुमत देखते हैं क्या बोलता है। करवाए जाए असाइनमेंट्स? करवा दीजिए। चलो, बिना असाइनमेंट्स के मजा नहीं आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, असाइनमेंट 3-4 असाइनमेंट कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रीड द डेटा फ्रॉम, ये क्वेश्चन कई बार हर जगह में पूछा गया, एग्जाम में भी, इंटरव्यू में भी। sample.txt फाइल, रीड द डेटा फ्रॉम sample.txt फाइल and write the data to dummy.txt फाइल। क्वेश्चन का क्या मतलब है, कौन बताएगा? क्वेश्चन का क्या मतलब है? बिल्कुल, sample.txt फाइल से डेटा रीड करना है और कहां पे लिख देना है? डमी वाली फाइल, यानी डमी फाइल मान लो एमपटी है एक तरह से। क्या करें बताओ? और क्वेश्चन पता है कैसे पूछा जाता है? क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछ सकता है सामने वाला, सपोज
sample.txt फाइल कंटेन्स, ये एग्जाम में भी इसी तरीके से आता है, 3 लाइन ऑफ कोड्स। sample.txt फाइल में कितनी है, 3 लाइन है कोड के। नाउ आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम sample.txt file and I want to store the data in dummy.txt file। क्या होगा, क्वेश्चन है, लिख लो, लिखना, हम कमेंट आउट करते रहेगा। अब चलो देखते हैं, बताते हैं ये चीजें। पहले जरा फाइल वेल सेट कर ले थोड़ा। sample.txt में 3 लाइनें लिखनी है, लिख देते हैं, लिखी हुई है ना, चलो इतना हटा दे। चलो देखो करना क्या है, इस केस में ये ऑपरेशन परफॉर्म कराने के लिए तुमको दोनों फाइलें एक साथ ओपन करनी होगी, है ना। अरे यार दोनों एक साथ ओपन करेंगे तभी तो उसमें कुछ करा पाएंगे ना। यस सर। कैसे ओपन करेंगे, मान लो एक वेरिएबल ले लिया f1 नाम का, ठीक है, कौन सी फाइल ओपन कर रहे हैं, sample.txt, हो गया। किस मोड पे ओपन करना है, रीड मोड, उसे रीड करना है ना केवल। एक फाइल और ओपन करो, f2 नाम का वेरिएबल ले लो, डमी डॉट, हाँ डॉट टेक्स्ट, राइट मोड पे, सही है, ठीक। अब क्या करो, यहाँ पे लूप चलाना पड़ेगा तुम्हें, f1 की एक एक लाइन को रीड करना है और f2 में डालते जाना है, डालते जाना है, डालते जाना है। तो यहाँ पे लिखो फॉर x इन f1, क्या लिखो, मतलब f1 की एक एक लाइन, एक एक कैरेक्टर रीड होगा और किसमें जाएगा, x में। क्या होगा, f1 का एक एक कैरेक्टर, एक एक लाइन रीड होगी और किसमें जाएगी, x में। और अब उसमें लिखना किसमें है, f2 में। तो लिखा कैसे जाता है फाइल में, f2 डॉट राइट, ऐसे तो लिखते हैं। क्या राइट करना है, x को राइट करना है, आ गया ना, समझ आया। अब क्या करो, दोनों फाइलें बंद करनी पड़ेंगी, क्या लिखोगे, f1 डॉट क्लोज और f2 डॉट क्लोज, और लास्ट में एक मैसेज प्रिंट करा दे। क्या तुम लोगों को जो क्वेश्चन दिया था याद आया लास्ट सेशन में, वो हमने करा दिया, इनडायरेक्टली मैंने करा दिया। सेम वो क्वेश्चन मैंने नहीं कराया, थोड़ा मिलता जुलता करा दिया। उसमें मैंने तुम्हारे सामने कंडीशन रखी थी कि शुरुआत के केवल 5 कैरेक्टर रीड करो, शुरुआत के केवल 10 कैरेक्टर रीड करो, हम पूरा पूरा रीड कर रहे हैं। वो अब तुम लोग खुद करोगे, क्यों वैभव, हो पाएगा अब, हाँ हो जाएगा सर, कोशिश करते हैं, 90% कर लेंगे। हाँ अब तो कर लेना यार, ट्राई करो तुम लोग, तब मजा आएगा, ठीक है ना अर्पिता, ट्राई करते चलो। CD डेस्कटॉप, विश्व जी समझ आ रहा है, यस सर, थोड़ा सा। तुमने लास्ट क्लास मिस करी थी ना यार। फाइल ऑपरेशंस कंप्लीटेड, यानी देखें डमी वाली में आ गया होगा ना डेटा, आ गया, आ गया ना, डमी वाली फाइल ही ओपन करी भैया मेरे। Yes, so now what the point is, logic समझना, while reading the data by using for loop, it reads the data line by line, it reads the data line by line और character by character। स्क्रीन पे देखिए ध्यान से, क्या मतलब है इस स्टेटमेंट का, बोलो भैया। जब हम डेटा रीड करते हैं फॉर लूप की मदद से, तो वो लाइन बाय लाइन और कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड करता है, और रीड कर करके हमको किसमें स्टोर करा रहे हैं, एक्स, और उससे प्रिंट कराते जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज और, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं प्रिंट ऑफ एक्स, तो क्या होगा, अब बताओ। अब तुम्हें इससे ये पता चल जाएगा कि वो रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर कर रहा है कि लाइन बाय लाइन कर रहा है, समझ गया ना भाई। क्योंकि देखो f1 का जो भी वो x के पास गया और यहाँ पे हमने x को प्रिंट कर लिया, तो हमें पता नहीं चल जाएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हाँ देखो, पहले उसने रीड कैरेक्टर बाय कैरेक्टर रीड कर रहा है, पहले उसने गुड मॉर्निंग सर रीड किया है,
फिर उसने हाउ आर यू सर रीड किया, फिर बाय बाय सर रीड किया। समझ में आया सबको ये प्रिंट टेक्स्ट कराने का क्या फायदा हुआ? With this line we can see data is reading line by line। अभी यार वैसे देखो 1 घंटा हुआ नहीं है, क्लास 9:15 पे स्टार्ट हुई, अभी 10:10 हुआ है। वो बात अलग है, ऑपरेशन ज्यादा खत्म हो गए। हाँ जब तक क्लास में मैं ज्यादा ना पढ़ाऊं तो मुझे खुद मजा नहीं आता। हम मजे ले रहे हैं, सही बात। तो कल एक दिन का गैप देता तो हूँ प्रैक्टिस के लिए, करो आराम से प्रैक्टिस, रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। एक लास्ट ऑपरेशन बचा है, वेरी इंपॉर्टेंट, एक्स ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? एक्स ऑपरेशन। कोई ऑपरेशन है ये, इसका मतलब होता है मींस, क्या हुआ? एक्स किया था। अच्छा वैभव कह रहा मैं अपनी एक्स की याद आ गई, एक्स का नाम से। वैभव कंट्रोल करो फीलिंग को, फोकस ऑन द टॉपिक। यस सर। हाँ बाद में रो लेना। ये एक्स वाला जो किस्सा है ये सच में थोड़ा मजेदार किस्सा है। देखो क्यों, मैं लॉजिक लिख रहा हूं, पढ़ना, इसीलिए इसका नाम एक्स दिया गया है। पढ़ो जरा क्या लिखा है, पढ़ो पढ़ो स्क्रीन पे ध्यान से पढ़ो। सर तो ये पूरा एक्स एक्स वाला सीन है। हाँ ये पूरा एक्स वाला सीन है, समझ रहे हो क्यों? अगर तो फाइल इधर है, ऑलरेडी नहीं अवेलेबल है, ले लो। हाँ अगर फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है तो कहेगा एरर, और नहीं अवेलेबल है तो कहेगा ठीक। अब सही, ये है मनोरंजन के लिए फंक्शन। चलो f1 इक्वल्स टू, ओपन करो sample.txt है ना, हाँ sample.txt। किस मोड पे ओपन करना है बोलो? एक्स मोड पे। कौन से मोड पे? एक्स मोड पे। क्लोज करो कह रहा एक्स तो एक्स ही होता है। ये कॉन्सेप्ट मैं इसीलिए एकदम लास्ट के लिए रोकता हूँ। फाइल ऑपरेशंस कंप्लीटेड। क्या दे रहा है? फाइल एग्जिस्ट एरर। अरे बेसिकली इंडस्ट्री लेवल में इसलिए चेक होता है कि कोई भी फाइल 2 बार ना आ जाए, समझ रहे हो ना? इंडस्ट्री लेवल में इसलिए चेक होता है, जैसे मान लो आपको चेक करनी कि ये फाइल ऑलरेडी यूज करी जा चुकी है, नहीं करी जा चुकी, या फिर ये फाइल अवेलेबल है हमारे पास की नहीं है, ठीक है ना? जैसे मान लो जैसे होता है ना, कई बार हम लोग कई चीजें डालते हैं, जैसे टैली में तुम लोग करते हो, तो वहां पे अगर कोई लेजर ऑलरेडी बना होता है तो क्या देता है? ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल को चेक करने के लिए बेसिकली एक्स फंक्शन यूज होता है, ठीक है? ताकि कहीं डुप्लीकेसी ना आ जाए धोखे से, एक फाइल 2 बार ना क्रिएट हो जाए, समझ गए ना? तो अगर आपको केवल ये चेक करना है कि फाइल, मान लो लाखों फाइल है, अब उसमें तुम कैसे चेक करोगे sample.txt है भी कि नहीं है? आप केवल sample.txt x लिख दो और बता देगा फाइल एग्जिस्ट है, मतलब फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है, आप दोबारा मत बनाइए। समझ में आया यार कि नहीं आया? जी सर। यहाँ पे मान लो मैंने लिख दिया lits.txt, तो ये तो अवेलेबल है नहीं, क्या करेगा? चल जाएगा, फाइल ऑपरेशंस कंप्लीटेड। देखो बन गया lits नाम से फाइल, क्लियर है? हाँ इसीलिए ना इंडस्ट्री लेवल में चेक होता है ना कि कोई फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो नहीं कर रही, कहीं आप धोखे से दोबारा ना बना दो, समझ गए? हाँ हाँ तो ये समझो अभी तक फाइल हैंडलिंग में टोटल मैं 15 एग्जांपल खत्म कर चुका हूँ, अब 16वां एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल बचा है। लास्ट एग्जांपल इट कंटेन्स अबाउट 10 मिनट्स ओनली,
15 एग्जाम्पल खत्म हो चुके हैं फाइल हैंडलिंग में। दिस इज द 16th एग्जाम्पल। और इस 15 कैसे हो चुके हैं, वीडियो सुनना समझ में आता है। हाँ पहले दिन 10 हो गए थे। हाँ तो आज 5 तो हो ही गया। 5 हाँ 5 तो हो ही गया आज। हाँ हाँ ठीक कह रहा है, सही कह रहा है। Yeah. जरा ध्यान से पढ़ो क्या लिखा है। बाय यूजिंग ओएस मॉड्यूल, कौन सा मॉड्यूल, ओएस मॉड्यूल। जैसे कैलेंडर मॉड्यूल के लिए क्या यूज करते थे, इंपोर्ट कैलेंडर, डेट एंड टाइम के लिए इंपोर्ट डेट एंड टाइम है ना। इस तरह से कौन सा मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल है। क्या करना पड़ेगा, उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा, इंपोर्ट ओएस। क्या क्या कर सकते हैं सानिया, फाइल को रीनेम कर सकते हैं, फाइल को रिमूव कर सकते हैं, डायरेक्टरी बना सकते हैं और डायरेक्टरी को चेंज भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, रीनेम करके देखें। तो इंपोर्ट कर लिया ओएस को, और क्या करना है, ओएस डॉट रीनेम। ठीक है, सैंपल डॉट टीएक्सटी फाइल को सपोज करो मैं चेंज कर रहा हूं सैम डॉट टीएक्सटी में। ठीक है, किसमें चेंज कर रहा हूं, सैम डॉट टीएक्सटी। रन करो, हो गया ना, चेक देखो नाम चेंज हुआ है, देखो हो गया ना, सैम डॉट टीएक्सटी आ गया समझ में। देखो इधर, ये देखो, अरे ये लो सैम आ रहा है लिख के, पहले सैंपल आ रहा था। तो एक फंक्शन समझ आ गया। हाँ ठीक है, यस सर। फाइल को रिमूव करना है, मान लो LITS वाली फाइल बनी, उसको रिमूव कर देते हैं। हाँ हाँ, तो LITS.txt रिमूव करनी है। यहाँ क्या लिख देंगे, रिमूव। हो गई, ठीक। अच्छा मान लो जो फाइल है ही नहीं वो क्या रिमूव हो जाएगी, जरा करके देखते हैं एक बार क्या होता है। फाइल नॉट फाउंड एरर। हाँ ये तो वही बात है, जिसके खून नहीं उसका खून निकाल। तो दो फंक्शन हो गए, रीनेम भी हो गया और रिमूव भी हो गया। अगला क्या है, क्रिएट द डायरेक्टरी और चेंज द डायरेक्टरी। देखो कैसे होता है। डायरेक्टरी का क्या मतलब होता है, फोल्डर। डायरेक्टरी मींस फोल्डर, फोल्डर को डायरेक्टरी बोलते हैं। तो क्या करना है, इंपोर्ट ओएस, कर लिया इंपोर्ट। फिर ओएस डॉट डायरेक्टरी बनाने के लिए फंक्शन यूज होता है mkdir फंक्शन। कौन सा, mkdir। mkdir का मतलब मेक डायरेक्टरी। क्या मतलब है, मेक डायरेक्टरी। मान लो हमको एक फोल्डर बनाना है लक्ष्य IT सॉल्यूशंस के नाम से। किस नाम से, लक्ष्य IT सॉल्यूशंस के नाम से। ठीक, अब सुनो, पहले डायरेक्टरी क्रिएट की जाती है। पहले क्या की जाती है, क्रिएट। तो क्रिएट कर ली है ना, क्रिएटेड, क्रिएटेड ना। उसके बाद क्या किया जाता है, डायरेक्टरी पे कर्सर मूव कराया जाता है। पहले फोल्डर बनाया, फिर फोल्डर पे क्या करा, कर्सर लेके गए। तो कर्सर ले जाने के लिए यूज होता है CHDIR। क्या यूज होता है, बोलो। कर्सर किस पे लेके जाना है, लक्ष्य IT। जो तुमने पहली कमांड चलाई थी ना, उससे केवल फोल्डर बना होगा, उसके ऊपर कर्सर नहीं जाएगा। क्या करना पड़ेगा, मतलब कर्सर ऑटोमेटिक नहीं जाएगा, कर्सर ऑटोमेटिक ले जाने के लिए CHDIR। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट भी करता रहता हूँ चीजों को। मेक डायरेक्टरी विद द नेम, ठीक है, पूरा नहीं लिखेंगे। ये क्या है, चेंज डायरेक्टरी। CHDIR का मतलब होता है चेंज डायरेक्टरी, या फिर ये कह सकते हो मींस
cursor is pointing to, समझ गए हो गया, पूरा नहीं लिखेंगे। ठीक, अब क्या करना है, एक फंक्शन यूज होता है CWD, सुनना उसका क्या रोल है, os.get CWD। CWD का मतलब होता है करंट वर्किंग डायरेक्टरी। क्या मतलब होता है, करंट वर्किंग डायरेक्टरी। ठीक, तो हमें क्या करना है, हमें करंट वर्किंग डायरेक्टरी की लोकेशन को प्रिंट कराना। लिखा है ना प्रिंट os.get CWD, मतलब क्या हुआ, करंट वर्किंग डायरेक्टरी के कर्सर को हमें या फिर उसकी लोकेशन को प्रिंट कराना। समझ गए, और फिर लास्ट में लिख देते हैं प्रिंट ऑपरेशंस कंप्लीटेड सक्सेसफुली। एक मिनट, मीनिंग लिख देते हैं इसका। इससे पता चल जाता है कि हम किस वर्किंग डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं। ठीक, दे रहा है ना, करंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या आ गई कि आप सी ड्राइव में यूजर के अंदर लक्ष्य IT सॉल्यूशंस में डेस्कटॉप पे लक्ष्य IT सॉल्यूशंस फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं। समझ गए ना, अब देखो फोल्डर बना है ना लक्ष्य IT सॉल्यूशंस नाम का। गाइस क्लियर हुआ, यस और नो, अब बताओ फाइनल। अच्छा एक चीज और, रिमूव भी तो करा देते हैं, फोल्डर रिमूव करना भी सीख लो, फोल्डर रिमूव कैसे करना है। तो ये सब रायता हटाओ यहाँ से और यहाँ पे लिख दो os.rmdir, मतलब रिमूव डायरेक्टरी। ठीक, तो लक्ष्य IT सॉल्यूशन नाम का फोल्डर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। देखो चला गया ना। So now finally file handling concept is finished in Python. We finished, हाँ क्या चीज बताया नहीं, कर्सर की पोजीशन मूव करना, CHDIR। चेंज डायरेक्टरी का मतलब ये भी समझ लो हम डेस्कटॉप पे काम कर रहे हैं, किसी अदर लोकेशन को पॉइंट आउट कराना। सो गाइस फाइनली लिसन वेरी केयरफुली, फाइल हैंडलिंग हमारा खत्म हो गया। ठीक है, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। ठीक है, अभी जरा ध्यान से आगे की बातचीत सुन लो। अभी कल क्लास नहीं होगी, ठीक है, कल तुम लोग क्या करो, प्रॉपर पूरा फाइल हैंडलिंग दोबारा से अच्छे से रिवीजन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्लास लेंगे संडे को मे बी, या फिर मंडे को। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग अब डिस्कस करेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। दैट इज, क्या डिस्कस करना है हम लोग को, मैं बता चुका था, पैटर्न्स इन पाइथन। और द नेक्स्ट पॉइंट इज पैटर्न्स पढ़ेंगे हम लोग। पैटर्न्स को पढ़ने के बाद देन हम लोग, हाँ संडे को मे बी शायद नहीं होगा क्योंकि संडे को और भी एक्स्ट्रा बैचेस हैं। तो पैटर्न्स हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग नमपाई पढ़ेंगे, नमपाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी विल डिस्कस स्कोप एंड मॉड्यूल्स। तो टोटल अब आप लोगों की 4 से 5 क्लासेस बची बस पाइथन। ठीक है ना, ओनली 4 to 5 क्लासेस आर लेफ्ट इन पाइथन। सो अभी जो अगली क्लास होगी वो भी ऐसे ही 1.5 घंटे के अप्रॉक्स होगी, तो मैं 4-5 दिन में खत्म करने वाला हूँ। हाँ वीडियो मिल जाएगा। सो फाइल हैंडलिंग की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है ना, एंड स्टार्ट योर रिवीजन आल्सो। किसी को कुछ सर पूछना वो हो तो पूछ उसका लेना। हाँ क्या बताओ, फाइल वाले का नोट्स भेज दीजिएगा। हाँ नोट्स PDF में भी शेयर कर, ठीक है, ओके यार। और किसी को कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन? चलो ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। बाकी बातें करेंगे नेक्स्ट सेशन।